दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम करेंगे आपका किसी का पेपर आया था अभी जस्ट, तो ये पीडीएफ नहीं बनती है, ये पेपर का स्क्रीनशॉट था। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 18/10/2022 का ओल्ड पेपर। ठीक है, इस चैनल पर आपके सारे ओल्ड पेपर मैं कंप्लीट करवा दूँगा, एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें आंसर है तो इसलिए हम लाइव नहीं पढ़ा सकते, और इसमें पासवर्ड और इसका फ़ोटो है इसलिए ये कहीं शेयर नहीं होता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। ये आपका अभी पेपर आया था 18/10 कौन सी तारीख थी, टेस्ट डेट 18/10/2022 को पहली शिफ्ट थी, भोपाल सेंटर था। ठीक है, इसमें पासवर्ड आईडी सब कुछ रहता है ना, इसलिए ये नहीं सेंड कर पाते। चलिए, पहला क्वेश्चन है, एक विलय को जलीय अमोनिया के साथ क्रिया करने पर नीला हो जाता है, तो इसमें जो होता है इसमें क्या होता है। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो जुड़ना चाहता है जुड़ जाना। इस चैनल पर आपको पीएनएसटी के सारे ओल्ड पेपर कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, एक विलय को जलीय अमोनिया के साथ क्रिया करने पर नीला हो जाता है, इसमें क्या होता है, इसमें Cu2+ होगा। दूसरा क्वेश्चन लिखा था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक ऑप्टिकल कक्ष के उपकोष के संबंध में सही है। तो ऑप्टिकल उपकोष के संबंध में जो सही हो जाएगा वो होगा, एक द्विगंशी को एटम संख्या द्वारा निर्धारित होता है और एक कक्षीय आकार के साथ जुड़ा होता। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, आणविक सूत्र C3H6O वाला एक कार्बनिक यौगिक 2,4-डायनाटाइट्रोफेनिलाइट हाइड्रोजेनिन के साथ कोई भी अवक्षेपण नहीं करता तथा धात्विक सोडियम के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, ये क्या है। तो ये है आपका CH2 = CH-O-CH3। लिखा हुआ है कि आणविक सूत्र C3H6O वाला एक कार्बनिक यौगिक 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ कोई भी अवक्षेप नहीं करता तथा धात्विक सोडियम के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। एक प्रोटॉन की स्थिति को नापने में, एक प्रोटॉन की स्थिति को मापने में अनिश्चितता 2 × 10⁻⁶ मीटर है। इस प्रोटॉन की गति मापने में न्यूनतम अनिश्चितता कितनी होगी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगी 1.5 × 10⁻² सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेल डिफेंस पर सही कथन की पहचान करो। फ्रेंकल डिफेंट पर सही कथन की पहचान करो। तो फ्रेंकल डिफेंट तब होगा जब एक आयन, आमतौर पर आयन जो होता है अपनी जाली वाली जगह से गायब होता है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कौन सा एक एथैल्पी का गुण नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा था, एथैल्पी का गुण कौन सा नहीं है। तो उत्क्रमणी है, अवस्था फलन है, मात्रा आश्रित है, मात्रा स्वतंत्र नहीं है। चलिए, किसको विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा, इसमें क्या है कि आंसर देखते हैं तो लाइव क्लास में हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि कमेंट वही आते हैं, सर 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 आंसर देख रहे हैं, आंसर देख रहे हैं। ठीक है, तो कौन विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो हेमेटाइट जो होता है, हेमेटाइट जो होता है वो विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, NPC तथा SI की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम कौन सा है। NPC तथा SI की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, NCP और SI। CaOH2 क्या लिखा हुआ है, CaOH2 का विलयता गुणनफल क्या होगा यदि इसकी विलयता जो है वो 5 है। क्या है, CaOH2 का विलयता गुणनफल क्या होगा यदि इसकी विलयता
5। वेरी वेरी गुड, इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा। कौन सा बंध प्रोटीन की कुंडलित संरचना के लिए जिम्मेदार है? कौन सा बंध प्रोटीन की संरचना के लिए जिम्मेदार है? तो हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध जो होता है वो प्रोटीन की कुंडली संरचना के लिए जिम्मेदार है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आंसर कैसे बता रखें। ये देखो, ये करेक्ट आंसर होगा तो ये ऐसा होगा। रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया था और करेक्ट ऑप्शन ये, ठीक है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है और ये करेक्ट ऑप्शन है, और आपने ऑप्शन ही चूज़ नहीं किया था तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। सभी लिग्नेड जो होंगे वो कैसे होंगे? सभी लिग्नेड जो होंगे वो लुईस चार होंगे। सभी लिग्नेड जो होंगे लुईस चार होंगे। अगला क्वेश्चन है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, आइसोप्रोपेन अल्कोहल का तीसरा ब्यूटिक अल्कोहल के साथ एसिटिक अम्ल की दर क्या होगी? तो पहले तो होगा एथिल अल्कोहल, फिर आइसोप्रोलिन अल्कोहल, फिर तृतीयक ब्यूटीन अल्कोहल, और चौथा होगा के साथ अम्ल की दर। ऑप्शन बी। कौन प्रतिक्रिया की दर को कम करेगा? वेरी गुड। कौन सी प्रतिक्रिया की दर को कम करेगा? तो उत्पादन की बढ़ती सांद्रता। उत्पादन की बढ़ती सांद्रता। अगला, यदि रिक्त स्थान प्रक्रिया में परिवर्तन होता है तो संतुलन को रासायनिक संतुलन कहा जाएगा? तो यदि विरोध जो होता है, विरोध प्रक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है तो संतुलन को रासायनिक संतुलन कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन को जब जिंक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? तो ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन बनेगा, 2 ब्यूटीन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथक प्रणाली के लिए सही है? पृथक प्रणाली के लिए कौन सा सही हो जाएगा? तो पृथक प्रणाली के लिए जो सही होगा वो जो होगा, निकाय की सीमा के पार कोई द्रव्यमान प्रवाहित नहीं होगा। NaOCl के साथ एनिलीन कौन सा रंग देगा? तो NaOCl के साथ एनिलीन जो होता है वो आपका बैंगनी रंग देगा। कौन सा रंग देगा? बैंगनी रंग देगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त एंजाइम जो है वो कौन सा है? निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रयुक्त एंजाइम जो है वो कौन सा है? तो ये जो एंजाइम है जाइमेस है। कौन सा है भाई? जाइमेस हो जाएगा। एनिसोल की HI से क्रिया करने पर C6H5 तथा CH3OH नहीं बनता है, क्यों? तो एनिसोल की HI से क्रिया करने पर C6H5I तथा CH3OH नहीं बनता है क्योंकि यह जो होता है एरोमेटिक कार्बन ऑक्सीजन बंध प्रबल होता है इसमें। वह विलय जो सांद्रण के पूरे परिसर में राउल्ट के नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है? तो वह विलय जो सांद्रण के पूरे परिसर में राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहेंगे। एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणु के निम्नलिखित सूत्र में ऊर्जा फास्फोरस, तो ऊर्जा फास्फोरस जो होती है Y और Z। हम इसके केमिस्ट्री और फिजिक्स के, बायोलॉजी, जूलॉजी के सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टेंशन मत ले।
कोई भी। COCl NO2 EN2L Cl का IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC पद्धति में नाम हो जाएगा क्लोरोविस इथाइन डाइएमीन नाइट्रोक्रोबाल्ट। ठीक है, गलत कथन आपको बताना। Na, Ca आदि में पानी की तुलना में अधिक उपचयन विभव हैं, इसलिए जलीय विलयन में अपचयन नहीं किया जाएगा। जलीय विलयन में Mg2 + Al3 घट जाता है, इसके कारण इसका अपचयन नहीं होता। FCC में परमाणु द्वारा कितने प्रतिशत यूनिट सेल का अधिक वृक्क है? तो FCC में परमाणु द्वारा जो होता है 74%। कितना परसेंट? 74%। किसका चुंबकीय आघूर्ण कम है? किसका चुंबकीय आघूर्ण कम है? तो Cu2 का चुंबकीय आघूर्ण कम होगा। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले लेना, 99 रुपये में प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आपको, 2500 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला। K3CrC2O43 में Cr की समन्वय संख्या व ऑक्सीकरण संख्या का क्रमशः कितना होगा? तो 6 और 3 होगा। कितना होगा? 6 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिन्न है? तो सोडा लाइन ग्लास जो होता है 80%, सिलिकॉन 20% Ca। चलिए अगला 29 नंबर का क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, ये बताना है आपको, एक मिनट में। सूची पहली और सूची सेकंड। चलिए, संकुल आयन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। CrF6 1 है, MnF6 2, CrCn 3, MnCn 4 या 5। चलिए, तो इसका जो 30 नंबर का सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ये CrF64 जो होता है उसकी संख्या होती है 4। MnF64 जो होती हैं इसकी संख्या होती है 5। CrCn6 की जो होती हैं वो होती हैं आपकी 2, और MnCn6 की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले लेना। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं एक मॉडल टेस्ट लेकर आया हूँ। इसमें आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके कितने नंबर आए। ठीक है, कल से आपकी एक और न्यू क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो जिनको न्यू क्लास में ऐड होना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 9753749986 पर, और हमारी डेली की क्लास में ऐड हो सकते हैं फ्री क्लास में। चलिए, लिखा हुआ है कि ट्राइकोनिफा किससे संबंधित है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राइकोनिफा किससे संबंधित है? तो मेस्टिगोफोरा से। किससे संबंधित है? ट्राइकोनिफा जो है वो मेस्टिगोफोरा से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्पोर का लार्वा क्या कहलाता है? स्पोर का लार्वा क्या कहलाएगा? स्पोर का लार्वा क्या कहलाएगा? स्पोर का लार्वा जिसे हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला, स्पोर का लार्वा जिसे हम कहते हैं एम्फीब्लास्टुला किसमें? सभी जीव परजीवी हैं। किसमें? सभी जीव परजीवी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, सिफेलोकार्डेटा, ये जो है ये क्या है? ये परजीवी में आएगा, स्फेलोकार्डेटा। किसने खंडी भवन स्पष्ट है? किसमें खंडी भवन स्पष्ट है? फोर्थ नंबर, खंडी भवन किसमें स्पष्ट है? फेरिटिमा में क्या है? खंडी भवन स्पष्ट है। कैरियो टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? कैरियो
टेक्सोनोमी किससे संबंधित है? गुणसूत्र का अध्ययन कहलाता है कैरियोटेक्सोनोमी। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सोने की बीमारी, टिप्रेनोसोमा ग्रेम्बियस किससे होता है? टिप्रेनोसोमा ग्रेम्बियस सीसी मक्खी के काटने से होता है। 7 नंबर का क्वेश्चन, डेल्टाइड उभार किसमें होती है? कौन सा? डेल्टाइड उभार किसमें होती है? डेल्टाइड उभार किसमें होगी? सी वाला, ह्यूमरस में। किसमें? डेल्टाइड उभार जो होता है वो ह्यूमरस में होगा। रेशम किससे मिलती हैं? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। रेशम किससे मिलती हैं? तो कोकून से मिलेगी। रेशम जो है वो कोकून से मिलेगी। सबसे अच्छा मोती कौन सा है? सबसे अच्छा मोती कौन सा है? पिंक डाटा वल्गेरिस, सबसे अच्छा मोती जो है वो पिंक डाटा वल्गेरिस हो जाए। 10 नंबर का, कालाजार का वाहक कौन सा है? कालाजार का वाहक कौन सा है? कालाजार जो हो जाएगा सैंड मक्खी। कालाजार का वाहक जो होगा वो सैंड मक्खी हो जाएगा। नर हार्मोन्स स्त्रावित होता है। नर हार्मोन्स किस में स्त्रावित होगा? नर हार्मोन्स जो होता है लीडिंग कोशा से। किससे? नर हार्मोन्स जो स्त्रावित होता है वो लीडिंग कोशा से। किस हार्मोन्स की कमी से गर्भपात हो जाएगा? किस हार्मोन्स की कमी से गर्भपात हो जाएगा? 12 नंबर, प्रोजेस्ट्रान। प्रोजेस्ट्रान की कमी से क्या होगा? प्रोजेस्ट्रान की कमी से आपके गर्भपात हो जाएगा। वयता का प्रोटीन, वयता की प्रोटीन है कौन सा? 13 नंबर, कोलेजन जो है ये वयता का प्रोटीन है। कौन सा? कोलेजन। एमनियान और कोरियान किससे बनेगी? एमनियान और कोरियान किससे बनेगी? एमनियान और कोरियान किससे बनेगी? दैहिक मेसोडर्म से। किससे? दैहिक मेसोडर्म से। एकल परिसंचरण किसमें उपस्थित है? एकल परिसंचरण किसमें उपस्थित है? एकल परिसंचरण जो होगा वो डॉग फिश में होगा। किस में होगा? डॉग फिश में आपका एकल परिसंचरण उपस्थित है। 16 नंबर का क्वेश्चन, ह्यूमरस व अंश मेखला के बीच की संधि जो है वो कैसी होगी? ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच की संधि कैसी होगी? कुंदक खलिका जैसी होगी। फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या अधिक होती है। फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या अधिक होती है जिसमें क्या होता है? फेफड़ों में कुपिकाओं की संख्या अधिक होती है जिसमें अवशोषण सतह बढ़ाने के लिए होगा। सर्वाधिक दाता कौन सा है? सर्वाधिक दाता कौन सा है? सर्वदाता। ओ जो होता है आपका सर्वदाता होता है। ब्रूनर्स ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाएगी? ब्रूनर्स ग्रंथियां ग्रहणी में पाई जाएगी। और गोरिल्ला जैसी आकृति का कारण, आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, गोरिल्ला जैसी आकृति का कारण जो होगा GH होगा। चलिए, इसके अलावा आपकी MPPNST के लिए एक क्वेश्चन बुक अवेलेबल है। अगर किसी को परचेस करना है तो कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा 7500 वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप PNST की तैयारी कर सकते हो, एम्स, डाहेट, PVFT, ANM, छत्तीसगढ़ BSc, नीट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। इसके लिए हमने जो अभी तक पूछे हुए 7500 क्वेश्चन अवेलेबल कराए हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी भी रहेगा, जूलॉजी भी रहेगा, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा। तो जिनको भी परचेस करना है अभी कर सकते हैं। अगर अभी 2 दिन हो रहे हैं, अगर 2 दिन में आप परचेस कर सकते हो तो आपको इसके साथ अरिहंत की बुक भी फ्री में PDF फाइल में मिल जाएगी और ये बुक आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगी 5 दिन में। ठीक है, तो जिनको मंगाना है मंगा सकते हैं। और हमारी डेली सुबह 9 बजे क्लास चलती है, दिन में 3 बजे चलती है और रात की
8 बजे क्लास चलती है। ठीक है, ये क्लास है आपकी बिल्कुल फ्री है, तो अगर किसी को भी ऐड होना है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जिनको अगर बुक का डेमो देखना है वो बिल्कुल बुक का डेमो देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक के शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्वागत है आप सभी का, और आप सभी के लिए एक और पेपर आ चुका है पीएनएसटी का 19/10/2022 का सेकंड शिफ्ट का जबलपुर में, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की, और किस तरह से आपके इसमें क्वेश्चन आए थे। जो भी नया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, और जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ऐड हो जाइएगा। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे ऐड हो सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस पर 2022 के सारे ओल्ड पेपर मिलेंगे। हम करेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए कितने न्यूनतम ऊर्जा आवश्यक होती है। किसी भी अभिक्रिया को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो क्या कहलाएगी? सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा। 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? 2 प्रोपेनॉल बनाने के लिए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? वेरी वेरी गुड। हम जो क्रिया करेंगे एथेनेल के साथ क्रिया करेंगे। किसके साथ? एथेनेल के साथ क्रिया करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक प्रकाशीय समवायता प्रदर्शित करेगा? ए वाला, बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का क्या है? सजातीय मिश्रण है। क्या है? विलयन जो है, विलयन 2 या 2 से अधिक घटकों का सजातीय मिश्रण हो जाएगा। सजातीय। एक खनिज को अयस्क कहा जाता है। एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि इसमें क्या होगा? एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि इसमें क्या रहेगा? तो एक खनिज को अयस्क कहते हैं यदि इसमें धातु को इसके व्यापारिक रूप से प्राप्त किया जा सके। यदि धातु को इसके व्यापारिक रूप से प्राप्त किया जा सकते। एक खनिज को अयस्क कहा जाता है यदि धातु को इसके व्यापारिक रूप से प्राप्त किया जा सके। स्वप्रवर्ती प्रक्रम एक रिक्त स्थान प्रक्रम है। स्वप्रवर्ती प्रक्रम एक प्रकार का कौन सा प्रक्रम है? तो एक प्रकार का अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। कौन सा है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। एथिलीन के अनुप्रयोग जो होगा वो किस में होगा? एथिलीन का अनुप्रयोग जो होगा वो किस में होगा? एसिडी। एसिडी। एथिलीन का अनुप्रयोग जो होगा मस्टर्ड गैस में, लेविसाइड बनाने में, और ग्लाइकोज के निर्माण में। ए, सी और डी, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। ए सी डी नहीं, ए बी डी आएगा। ए बी डी। एथिलीन का अनुप्रयोग जो होता है मस्टर्ड गैस बनाने में, फलों को पकाने में, और एक और होगा ग्लाइड का निर्माण करने में। ए बी डी, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? चलो, संकुल यौगिक CONH3 4H2O BrNO3 का IUPAC पद्धति में नाम क्या? संकुल यौगिक, इसका IUPAC नाम जो हो जाएगा टेट्रा एम्बीन कार्बो सेकंड नाइट्रेट। ऑप्शन ए वाला आ जाएगा, टेट्रा एम्बीने कार्बो कोबाल्ट सेकंड नाइट्रेट, थर्ड नाइट्रेट। NaCl प्रकार की आयनिक संरचना। NaCl प्रकार की आयनिक संरचना यदि कोशिकाओं के किनारे 508 बजे हैं और धनायन की त्रिज्या 110 अपरान है तो आयन की त्रिज्या क्या होगी? तो आयन की त्रिज्या 114 ppm हो जाएगी। कौन सा यौगिक अधिकतम क्वथनांक रखेगा? वेरी गुड, समपक्ष ट्यूब्यूटिन। समपक्ष ट्यूब्यूटिन जो होता है अधिकतम क्वथनांक रखेगा।
कॉपर के इसमें सल्फाइड अयस्क के निष्कर्षण में धातु को Cu2O के किसके साथ अपचयन से प्राप्त किया जाएगा? तो Cu2S के साथ। आपको बताना है कि एसीटोन के इनालिक रूप में क्या होता है। एसीटोन इनके इनालिक रूप में क्या होगा? तो आप सभी को बताएं, एसीटोन के इनालिक रूप में ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। गलत कथन आपको बताना है, गलत कथन बताओ। तो अणु में शामिल दोनों परमाणु में एक परमाणु के योगदान से परमाणु अणु नहीं बनते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। कौन असंतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण है? असंतृप्त वसा अम्ल का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा, एक तो बी और एक ये सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तापमान में वृद्धि के साथ अमोनिया क्लोराइड की घुलनशीलता और किस प्रकार का यह एक प्रक्रिया है? तो तापमान में वृद्धि के साथ अमोनिया क्लोराइड जो होता है वृद्धि की घुलनशीलता और इस प्रकार यह एक जो है एंडोथर्मिक प्रक्रिया हो जाएगी। इंसुलिन को निम्नलिखित में से किस वर्ग में लिया जाएगा? इंसुलिन को निम्नलिखित में से आप किस वर्ग में रखोगे? तो इंसुलिन को हम जो रखेंगे हार्मोन्स वर्ग में रखेंगे, हार्मोन्स में। किस अभिक्रिया द्वारा एक एल्केन से अधिक कार्बन परमाणु युक्त असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा एक एल्केन से अधिकतम कार्बन परमाणु युक्त असंतृप्त एल्डिहाइड प्राप्त किया जा सकता है? एल्डान संघनन से। किससे? एल्डान संघनन से। XeF6 का पूर्ण जल अपघटन क्या देगा? वेरी वेरी गुड। XeF6 का पूर्णतः जल अपघटन होगा XeO3। क्षय दर R जो है वो क्या है? क्षय दर R जो है वो क्या है? क्षय दर R जो है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। MOT के अनुसार आणविक कक्षाओं की संख्या हमेशा उस परमाणु कक्षाओं की संख्या से रिक्त स्थान होती जिनमें क्या बनेंगे? तो MOT के अनुसार आणविक कक्षाओं की संख्या हमेशा उस परमाणु संख्या से बराबर होगी जिसमें वे बनेंगे, बराबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन यौगिक हार्मोन्स का कार्य करेगा? कौन सा प्रोटीन यौगिक हार्मोन्स का कार्य करेगा? हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन कौन एक फलन अवस्था नहीं है? सिस्टम द्वारा किया गया कार्य। सिस्टम द्वारा किया गया कार्य एक फलन अवस्था नहीं। कम घनत्व वाली आंतरिक ऊर्जा कौन सी है? कम घनत्व वाली आंतरिक ऊर्जा, वेरी गुड। कम घनत्व वाली आंतरिक ऊर्जा होती है एमाइड नाइट्राइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर CO2 देता। प्रतिक्रिया के लिए CO2 की सांद्रता CO के 1.5 के 10 मोल के साथ 100 डिग्री सेल्सियस पर संतुलन में क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, सी आ जाएगा। संक्रमण धातु आयन का चुंबकीय आघूर्ण 3.87 bm पाया गया है। इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो 3 हो जाएगी। इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 हो जाएगी। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो माचिस मोमबत्ती की बत्ती से छू जाती है, मोमबत्ती जलने लगती हैं। जब माचिस हटा दी जाए तो मोमबत्ती जलती रहती है। वह माचिस जो है वो क्या है? तो वो जो माचिस है वो सक्रिय ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया के बाद रिक्त स्थान तापमान और एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया के बाद रिक्त स्थान तापमान होता है। तो एक्सोथर्मिक प्रक्रिया के बाद